तो मूवी लवर्स, सिनेमा गॉड्स जो है वो इस टाइम में हम सब पे मेहरबान है, क्योंकि यूट्यूब पे एक से एक मूवीज़ के टीजर्स और ट्रेलर्स जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। इसी लिस्ट में जो नया नाम ऐड हुआ है वो है फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना का, या फिर सिंपली बैलरीना बोल सकते हो। इसकी मेन लीड में एना दे आर्मस है। एना दे आर्मस को तो तुम जानते ही हो। इसके अलावा कियानू रीव्स जॉन विक के अपने रोल को रिप्राइज कर रहे हैं इस मूवी में। भले ही कैमियो है वो, बट स्टिल फैंस जो है उनके कैमियो को लेकर के भी एक्साइटेड है। इससे पहले कि हम लोग ट्रेलर के बारे में बात करें, सबसे पहले इसके प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं तुम्हें बताऊं कि इसकी कहानी जो है वो शे हैटन ने लिखी है और 2017 में लॉयंस गेट ने इसके राइट्स जो थे वो उनसे खरीदे थे, और इसके बदले में उनको जो पार्ट 3 था जॉन विक का, पैराबेलम, उसका फाइनल स्क्रीन प्ले लिखने को दिया था, और पार्ट 4 जो है जॉन विक का, उसका स्क्रीन प्ले भी जो है वो इन्होंने ही लिखा है मेन लीड राइटर के तौर पे। जो बैलरीना की कहानी है वो पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में है। दैट मीन्स कि जॉन विक का जो कैरेक्टर है वो जो पार्ट 4 में जिन मतलब ट्रबल्स वगैरह को झेलता है वो अभी उसने नहीं झेले हैं। तो मतलब जॉन विक का कैरेक्टर मर चुका है या नहीं, ये अभी हमें इस मूवी को देख करके पता नहीं चलेगा। अगर तुमको पार्ट 3 के बारे में कुछ भी याद हो तो एक रस्का रोमा जैसी जगह दिखाई गई थी जहाँ पे ईव मकारो का कैरेक्टर था। ये वही ईव मकारो का कैरेक्टर है जिसको मतलब उसकी पूरी मूवी दी गई है। हालांकि पार्ट 3 में एक्ट्रेस जो थी वो दूसरी थी, वो एक्चुअली में एक बैले डांसर थी, और इसके बाद में लॉयंस गेट वाले जो थे वो खोज रहे थे कि मतलब कौन सी बढ़िया एक्ट्रेस रहेगी इसके लिए। तो 2022 में एना दे आर्मस का नाम जो था वो इसके लिए फाइनल हुआ। फाइनल एक्शन सीन्स वगैरह जो थे वो मतलब फाइनल प्रोडक्शन इस मूवी का फरवरी 2024 में ख़त्म हुआ है। और एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस मूवी के बारे में है कि 2017 की जो अनरिलीज्ड स्क्रीन प्लेज हैं उसमें इस मूवी के स्क्रीन प्ले को बेस्ट का अवार्ड मिला हुआ है। तो समझो कि इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है। अगर अवार्ड मिला है तो अच्छा ही होना चाहिए, आई होप सो। एक्शन सीन्स, अब ट्रेलर की बात करें तो एक्शन सीन्स जो हैं वो जैसे कि जॉन विक मूवीज़ के होते हैं ना, मतलब बड़े क्रिएटिव और वायलेंट दोनों चीज़ें होती हैं, वो दोनों ही चीज़ें इस ट्रेलर में अपने को देखने को मिल रही हैं। डिज्नी वालों को सीखना चाहिए कि मतलब ब्लैक विडो उन लोगों ने जिस तरीके से बकवास बना दी थी, हम लोग एज एन ऑडियंस स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर से ब्लैक विडो में भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एना दे आर्मस का मतलब फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो भले थोड़ा छोटा हो, बट अगर तुमने जेम्स बॉन्ड देखी और उसमें उनका पैलोमा वाला रोल बहुत छोटा सा ही था, लगभग 15 मिनट का ही था, बट उसमें भी वो मतलब एक बहुत ज़बरदस्त इंप्रेशन जो है वो छोड़ के जाती है। और सेम चीज़ तुमको देखने को मिलेगी इस बैलरीना वाले ट्रेलर में। एक्शन सीन्स बहुत वायलेंट और बहुत क्रिएटिव हैं। 2-3 के बारे में तुमसे जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो वो जिसमें वो एक विलन के मुंह में हैंड ग्रेनेड ठूस के और मतलब दरवाज़ा बंद कर देती है और वो फट जाता है, वो सीन बहुत ज़बरदस्त था। एक नाइफ फाइट वाला सीन, एक में एक बंदे का हाथ तोड़ने वाला सीन, और ट्रेलर के लास्ट में तुमको एक विलन दिखेगा जो कि फ्लेम थ्रोवर यूज़ कर रहा होता है और ये वाटर होज का यूज़ करती है। तो वो फायर और वाटर की जो लड़ाई है वो देखने में बहुत ज़बरदस्त लगती है। एक सीन में वो जॉन विक से पूछती है कि मतलब जो तुम करते हो वो मैं कैसे करूँ, दैट इज़ कि मतलब ये हाई टेबल के अगेंस्ट जा करके, और किस तरीके से तुम रोग हो चुके हो। तो वो कहता है कि तुमको देख करके ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी वो काम शुरू कर चुकी हो। तो ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है और मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मूवी जो होगी वो भी इतनी ही बेहतरीन होगी। जब रिलीज़ होगी तो भाई मतलब जाहिर सी बात है कि मैं तो ज़रूर जाने वाला हूँ देखने। तुम इस मूवी को देखने जाओगे या नहीं, और ट्रेलर को देखने के बाद तुम्हारे फर्स्ट थॉट्स कैसे हैं प्लीज़ कमेंट्स में बता के जाना। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ताकि मिलें हम लोग अगली वीडियो में, वरना यूट्यूब की दुनिया में कहीं खो ना जाएँ। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।